हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आगे पीएनसी में पार्ट नंबर 8 में आ गए। हम लोग पार्ट नंबर 7 देख लिए, इससे पहले वीडियो में देख लिया हम लोग, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब लोग करते हैं पार्ट नंबर 8 करते हैं। आइए क्वेश्चन को डाइट करते हैं। क्वेश्चन है, डाइट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 4 डाइसेस, डाइस समझते हैं ना, लूडो गोटी। 4 डाइसेस आर रोल्ड 4 डाइसेस आर रोल्ड, 4 डाइस को उछाला गया है, ठीक है। और आपसे पूछा गया, पहला चीज पूछा गया, क्या पूछा गया है? पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, कितने आउटकम आ सकते हैं, है ना। अगर 4 डाइस को उछालेंगे कितने आउटकम आ सकते हैं। पहले आपसे ये बताइए कि अगर एक डाइस उछालेंगे कितने आउटकम आएंगे। एक डाइस को उछालेंगे तो आउटकम कितना आएगा? आउटकम आएगा कितना आउटकम आ सकता है? आउटकम आ सकता है कितना? 6। उछाल दिए, 6 आ गया। चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा, चाहे 4 आएगा, चाहे 5 आएगा। तो सर 2 को उछालेंगे कितना आएगा? 2 को उछालेंगे तो मेरे पास कितना आएगा? 6 × 6 36, 6 का पावर 2। 3 उछालेंगे कितना आएगा? 6 × 6 × 6, 6 का पावर 3। तो सर 4 उछालेंगे कितना आएगा? तो 6 का पावर 4, सिंपल। तो 6 का पावर कितना आएगा? 6 का पावर 4, वेरी गुड। तो कितना आएगा? 6 का पावर 4। मतलब याद रखिएगा, अगर 4 डाइस को उछालेंगे तो आउटकम आएगा 6 का पावर 4। 6 का पावर 4, 6 का पावर 4 मतलब कितना सर? 6 6 36 36 और 36, तो कितना होगा? 36 का 6 हाथ में 3, 36 का 6 हाथ में 3, 18 18 3 21, और ये हो गया 6 18 18 8 हाथ में 1 3 3 9 10, है ना। ये हो गया 6 8 9 2 1296। मतलब टोटल आउटकम कितना आएगा? 1296 आउटकम आएंगे, ठीक है। ये हो गया सब पहला केस कि सर अगर हम लोग 4 डाइस को उछालते हैं तो टोटल आउटकम आते हैं कितना? 6 का पावर 4। ये एज सेम बिहेव कर रहा है एज ए कॉइन। जैसे एक कॉइन को उछाले तो हेड टेल आउटकम 2 आया, 2 को उछाले तो 2 का पावर 2 आया था, 3 उछाले तो 2 का पावर 3 आया था, 4 उछाले तो 2 का पावर 4 आया था। उस तरह से इसी तरह से अगर हम 4 उछालते हैं, 4 उछालते हैं तो कितना आएगा? 6 का पावर 4, 1296 आएगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसका। इसमें कहता है नंबर ऑफ वेज, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज in which no dices exhibits, है ना, exhibits 5। ये बताया गया है। बोलता है नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइस एग्जिबिट्स 5। बोला कि कितने तरह से कोई भी डैश उछालेंगे तो 5 नहीं शो करेगा। ये तो सरासर गलत है, क्वेश्चन गलत है। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर कोई भी डैश उछालेंगे तो 5 तो बिल्कुल आएगा। 5 तो आना ही आना है, ऐसा नहीं होगा 5 नहीं आएगा। तो सर सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको सॉल्व इसको ऐसे करना है। आप मान लीजिए कि डाइस में 5 को आप मिटा दिए, 5 को आप मिटा दिए तो कितना बचा? 1 से लेकर 5 तक बचा, मतलब 5 उसमें नहीं है, ठीक है। तो जब हम उस केस को, मतलब डाइस है जिसमें 5 लिखा हुआ, उसको मिटा दिया हम, ठीक है। अब उछालेंगे तो 5 तो आएगा नहीं, हमेशा 1 2 3 4 आएगा और 6 आ जाएगा। तो सर अगर उस केस में आपका आउटकम कितना आएगा? उस केस में आपका आउटकम आने वाला है 5 का, एक बार में 5 आएगा, 2 बार में कितना आएगा? 5 का पावर 2 आएगा, 3 बार में कितना आएगा? 5 का पावर 3 आएगा, और 4 में कितना आएगा? 5 का पावर 4 आएगा। वेरी गुड, है ना। उस केस में आपका जो आउटकम आने वाला है 5 का पावर 4, मतलब 5 का पावर 4। इसका मतलब ये हो गया कि आप उछाल रहे हैं 5 नहीं आ रहा है, उछाल रहे हैं 5 नहीं आ रहा, उछाल रहे हैं 5 नहीं आ रहा, मतलब 5 आएगा ही नहीं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज इन विच नो डाइसेस एग्जिबिट्स 5, मतलब ऐसा है कि जिसमें 5 आएगा ही नहीं। तो 5 का पावर 4 मतलब कितना हो गया? 625, मतलब 625 बार ऐसा होगा जिसमें डाइस आपका 500 नहीं करेगा, ठीक है। ये हो गया इसका बी पार्ट। इसको ध्यान समझिएगा, ऐसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए फेंकेंगे तो भैया 5 तो आएगा, ये मिटा सकते नहीं यहाँ पे, बट क्वेश्चन है तो समझना आपको पड़ेगा ही। तो ठीक है, आइए इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट समझिए। ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट। सी पार्ट क्या है सर? एटलीस्ट, क्वेश्चन है एटलीस्ट वन डाइस exhibits 5। देखिए कहता है कम से कम एक 5 तो लिखा है भाई, है ना। एक 5 एटलीस्ट मतलब कहते कम से कम एक 5, 2 5 भी रहेगा चलेगा, 3 5 चलेगा,
मतलब कम से कम 1 5 होना चाहिए। कैसे? तो आपको सिखाया है कि एटलीस्ट क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन एटलीस्ट का होगा तो फॉर्मूला क्या होता है एटलीस्ट का? एटलीस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एटलीस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल माइनस नन। नन मतलब होता है नो डाइस, नो 5 मतलब 5 नहीं। तो टोटल कितना आ सकता सर? टोटल आएगा 6 का पावर 4 माइनस नन मतलब एक बार भी 5 नहीं आया, कितना? 5 का पावर 4 मतलब कितना? 6 का पावर 4 मतलब 1296 और माइनस नन मतलब कितना? 625 माइनस करेंगे इसको तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया तो 7 और 2 में से 12 में 6 गया तो 671। 671 ऐसा होगा जिसमें कम से कम एक 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 5, कम से कम एक 5 आएगा। चलिए वीडियो पॉज कर लिए, जल्द से लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है 4 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन। इसमें कहता है नो स्टूडेंट्स has written all correct answer and no two students has written all same answer कहता what is the strength of the क्लास में कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए, पहले पढ़िए, 2 बार स्टॉप करके वीडियो पॉज कर लिए और 2 बार पढ़िए पहले आप। ठीक है, कहता है कि 4 5 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, नो स्टूडेंट्स हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर। मतलब 5 गो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है जिसमें से कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो सबका सब सही किया। समझते हैं? जिसे मान लीजिए 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऐसा 5 1 2 3 4 5 है ना, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स। तो एक बच्चा का ये ओमार सीट हो गया, एक बच्चा का ये ओमार सीट है। मान लेते हैं एक बच्चा का करेगा तो इसमें ट्रू लिखेगा, इसमें फॉल्स है ना, चाहे ट्रू चाहे फॉल्स लिखेगा है ना। इसमें मान ले फॉल्स लिखेगा, इसमें ट्रू लिखेगा, इसमें ट्रू इसमें फॉल्स, इसमें ट्रू इसमें फॉल्स है ना। इसे ट्रू मतलब ट्रू फॉल्स ऐसा मतलब उसको भरना है उसको। ठीक है, तो समझिए बात को, क्या पता चला आपको हम। तो OMR सीट माने समझिए, OMR सीट है। कहता है 5 ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, नो स्टूडेंट हैज रिटन ऑल करेक्ट आंसर। मतलब कोई भी बच्चा जो है OMR सीट में करेक्ट आंसर नहीं भरा है, मतलब सही भरना चाहिए, वो सही नहीं भरा है। ठीक है, समझिए ऐसे ना, समझिए ऐसे तरह से। ये मान ले 5 OMR सीट है ना, ये 5 ऐसे माने 5 है ना। ट्रू फॉल्स भरना है आपको, ट्रू फॉल्स भरना है। ये एक स्टूडेंट का है, सेकंड स्टूडेंट मान लेते हैं, सेकंड स्टूडेंट ये आपका है, उसका OMR सीट ये आपका है ना। तो ट्रू या फॉल्स भरना है उसको। तो क्या करता है कि इस क्वेश्चन को ट्रू भर दिया, वो पहला क्वेश्चन ट्रू उसका आ गया, सेकंड में उसका ट्रू आ गया, थर्ड में उसका ट्रू आ गया, फोर्थ में ट्रू आ गया, ये फॉल्स आ गया, एक अलग हो गया। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें फॉल्स भर दिया वो। ठीक है, ये पहला स्टूडेंट का, दूसरा स्टूडेंट का, इस तरह से हर स्टूडेंट एक से एक अलग भरा है। तो आपसे पूछा गया क्लास में कितना स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन जो है वो सेम बिहेव करता है एज ए क्वाइन। एक क्वाइन को उछालेंगे तो 2 आउटकम, हेड या टेल। 2 को उछालेंगे
तो 4 आउटकम, हेड टेल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये आता है। उसी तरह से आपको ये करना है। तो आइए, मेरे पास 5 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बोलेंगे नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है ना, नंबर ऑफ स्ट्रेंथ। नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कितना होगा सर? नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो होंगे वो कितना होगा सर? वो जगह कितना, 2 का पावर कितना, 2 का पावर 5, इतना है ना। नंबर ऑफ स्ट्रेंथ 2 का पावर 5, उसमें से एक माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि भैया एक बच्चा जो है, एक बच्चा क्या है सर, नो स्टूडेंट्स, क्या बोलता है, नो बोलता है कि नो स्टूडेंट्स हैज रिटेन ऑल करेक्ट आंसर, मतलब एक केस ऐसा भी होगा जो सबका सब गलत होगा। तो कोई बच्चा जो है सेम सही नहीं किया है, रिटेन एज करेक्ट आंसर, मतलब सबका सब सही जो होगा वो सही नहीं किया है। तो एक उसको माइनस कर दिए। टोटल 2 का पावर 5 होगा, जिसमें सब आएगा, सब गलत वाला भी आएगा, सही वाला भी आएगा, एक डिफरेंट वाला भी आएगा। तो ये कितना हो गया? 2 का पावर 5 मतलब 32 माइनस का 1, तो कितना हो गया? ये कितना हो गया? 32 माइनस 1 31, मतलब क्लास में जो स्टूडेंट है वो क्या हो गया? 31 स्टूडेंट है। तो ये हो गया टोटल स्टूडेंट हो गया, ये होगा टोटल स्टूडेंट, ध्यान दिएगा, जैसे टोटल स्टूडेंट, ये होगा टोटल स्टूडेंट का हो गया, मतलब टोटल स्टूडेंट 32 हो गया। और एक जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है ऑल करेक्ट वाला, ऑल करेक्ट। एक स्टूडेंट ऐसा जो है वो ऑल करेक्ट करने वाला है, तो बोलता है नो स्टूडेंट हैज रिटेन ऑल करेक्ट आंसर, मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं है क्लास में जो सही करेगा, उसको निकालना पड़ेगा। क्योंकि 2 का पावर 5 में सब आएगा ना, आपका करेक्ट वाला भी आएगा, रॉन्ग वाला भी आएगा। तो करेक्ट वाला में एक निकाल दिए बाहर, ऑल करेक्ट आंसर जो दिया है उसको निकाल दिए, है ना, आंसर नहीं होगा उसका, समझिएगा ना। 2 का पावर 5 में जो है, 2 का पावर 5 में उसमें सारा स्टूडेंट अपना आ रहा क्लास में आ रहा सारा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हम लोग आज इसको यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, थैंक यू।